हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कि इसके क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स, एक असर्शन एक रीजन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है. असर्शन कहता है कार्बन आयंस लाइक अमोनिया हैव पिरामिडल शेप. रीजन कह रहे हैं द कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज हैज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं. तो मैं सबसे बेसिक कार्बनाइड लेती हूँ, दैट इज मिथेनाइड, दैट इज CH3 नेगेटिव. ठीक है. और अमोनिया क्या होता है? NH3. ठीक है. अगर दोनों के ऊपर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालूं तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ शेप्स को. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रही हूँ, मैं देखिए आप, मैंने सबसे बेसिक कार्बन आयन लिया है तो मैं ये मान के चलूंगी कि ये कहीं डीलोकलाइजेशन में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो, सबसे बेसिक ले रही हूँ. बट अगर मुझे सर्टेन कोई कार्बन आयन दिया हो, सो आई हैव टू कंसिडर अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है. सो फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का V प्लस एम प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2. V is the valence electron of the central atom, M is the monovalent atom, A is an ionic charge, C is cationic charge. ठीक है. सो इस केस में मिथेनाइड में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कार्बन पे? 4. मोनोवैलेंट एटम आपके हाइड्रोजन है जो कि 3 है. अनायनिक चार्ज आपको दे रखा है, दैट इज 1. कैटायनिक चार्ज नहीं है. तो ये कितना आ जाएगा? 4. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे कितने हैं? 4 है. ठीक है. तो इसकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3. और पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन ये है तो पॉसिबल ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल. अब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आप कितने देख पा रहे हो? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने देख पा रहे हो? आप 3 देख पा रहे हो. ठीक है, 3 देख पा रहे हो. ठीक है. और लोन पेयर कितने हो जाएंगे फिर इस केस में आपके? इसके आप बोलोगे कि 4 - 3 दैट इज 1 लोन पेयर हो जाएगा. तो आप क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल बोलोगे, बट सॉरी पिरामिडल बोलोगे. बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा? कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप पहले बना दो. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. 3 बॉन्ड बनाएगा ये 3 हाइड्रोजन के साथ में. जो इसका फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा? एक जो लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर भी नहीं कहूंगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जाके रिसाइड करेगा. इस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो आपका कार्बन का खुद का है और एक इसके नेगेटिव चार्ज का है. सो ये लोन पेयर नहीं होगा. लोन पेयर खुद का होता है पूरे का पूरा. ठीक है. लोन पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद के होते हैं. बट कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ के चला गया है. ठीक है. तो इसको मैं लोन पेयर नहीं कहूंगी. तो ये ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो कैसे निकल के आती है? पिरामिडल ही तो निकल के आती है. ठीक है. इसकी क्या निकल के आती है? पिरामिडल. क्लियर. तो मैं यहाँ से क्या कह दूं इसको? पिरामिडल. ठीक है. अच्छा, लोन पेयर इसको बोलेंगे, नाम इसको लोन पेयर दे सकते हैं बट एक्चुअल में हम इसको लोन पेयर मानेंगे नहीं. ठीक है. इसको नेगेटिव चार्ज ही मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेंगे. ठीक है. पिरामिडल. सिमिलरली अमोनिया में देखें, सो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने निकल के आएंगे आपके? आपके नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 होते हैं, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है और अनायनिक चार्ज कैटायनिक चार्ज नहीं है. तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है. हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें भी आप 3 देख पा रहे हो. और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1. सो सॉरी सॉरी एन एच 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 और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है. तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल है. क्योंकि सॉरी ज्योमेट्री नहीं, शेप में कहूंगी, दोनों के लिए शेप करूंगी. क्योंकि लोन पेयर्स को हटा के या नेगेटिव चार्ज को या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हटा के जो बनता है, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से जो भी शेप निकल के आता है उसको कंसिडर करते हैं. तो पिरामिडल. सो दोनों की ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल है. ट्रू. ठीक है. रीजन कह रहे हैं द कार्बन एटम कैरिंग द नेगेटिव चार्ज हैज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही बात है. आप देखो, अगर मैं कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला है 4 है. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है. इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? कि पेयर का मतलब क्या होता है? 2. अगर 4 क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन तो हुए. यानी कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की तो बैलेंस शेल में है, यानी कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है. ठीक है. ऑक्टेट कंप्लीट है इसका. अब देखो, क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं. आपका असर्शन में शेप बताया, पिरामिडल शेप बताया. वो पिरामिडल शेप क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका एक लोन पेयर है, एक के पास में, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से पिरामिडल आ रहा है. कार्बन का ऑक्टेट होना उसकी ज्योमेट्री को नहीं एक्सप्लेन कर पाता, ना ही अमोनिया की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर पाता है. तो दोनों ही ट्रू है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not a correct explanation of the assertion. So second option यहाँ से correct होगा, rest options would be incorrect. I hope you understood this question really very well. Thank you. अच्छा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा लो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना कार्बन के ऊपर. थैंक यू.